वर्तमान में सरकार लोकसभा विघटित नहीं करेगी, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 25 या 26 मई तक है। तो सरकार पुरानी लोकसभा को तब तक ले जाना चाहेगी, या नई यही सरकार पुनः रिपीट होती है तो बीच में भंग करा देगी चुनाव के बाद और नई लोकसभा का गठन हो जाएगा। क्लियर हुआ? विघटन हमेशा लोअर हाउस का होगा। लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है, विधानसभा लोअर हाउस है, विधान परिषद अपर हाउस है। तो विघटन किसका होता है? लोअर हाउस का। लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति का। राज्य में विघटन कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे, क्योंकि राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राज्यपाल होता है। पूरे देश का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? राष्ट्रपति। भले वह केवल एक सांकेतिक रूप में, लेकिन सब कुछ काम राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। क्लियर हुआ? तो अभी 3 शब्द हमने बताया, विघटन बताया, सत्रावसान बताया और स्थगन बताया। सबको क्लियर हो गया तीनों शब्द? चलिए, अब इसके बाद हम जो अभी कुछ टर्म्स ही हम डिस्कस करेंगे जो पार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं। 0 आवर एंड क्वेश्चंस आवर, शून्य काल और प्रश्न काल, 2 शब्द होते हैं, 0 आवर और क्वेश्चंस आवर। देखो, संसद की बैठक या राज्य विधानसभा की बैठक जनरली कब शुरू होती है? 11 बजे दिन में सुबह होती है। तो 11 बजे से 12 बजे का कार्यकाल जो होता है यह क्वेश्चंस आवर होता है। क्या होता है? 11 बजे से 12 बजे तक का काल जो होता है क्वेश्चन। इसमें संसद सदस्य प्रश्न मंत्रियों से पूछते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, लेकिन पहले से इसकी सूचना सरकार को दी गई होती है कि सरकार से इस बारे में हमें प्रश्न पूछना है। लिखित रूप में संसद सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सूचना दिए होते हैं। राज्यसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को इस बारे में सूचना दिए होते हैं। क्लियर हुआ? तो प्रश्नकाल की अवधि क्या है? 11 से 12 होती है। संसद का अधिवेशन मंडे से फ्राइडे तक होता है। कभी कभी क्वेश्चन आवर स्थगित भी कर दिया जाता। अगर किसी विशेष इशूज पर पहले से बैठक चल रही है तो उसे क्या कर दिया था? पासपोन भी कर दिया जाता। यह किसका अधिकार है? सदन के अध्यक्ष का अधिकार है। यह अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का है। यह अधिकार जो है राज्यसभा के सभापति चेयरमैन अर्थात उपराष्ट्रपति का। क्लियर हुआ? 12 से 1 बजे के बीच की अवधि जो होती है 0 आवर कहलाती है, शून्य काल कहलाती है, जिसमें बिना बताए हुए किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हो, जिसको आपको लगता हो कि इस विषय पर तुरंत सरकार से जवाब लेना चाहिए। यह विषय पब्लिक हित से जुड़ा हुआ इंडिविजुअल प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी सांसदों के वेतन में कब वृद्धि की जाएगी। इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। कोई ऐसा मैटर जो पब्लिक इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्ट कर रहा हो, या कोई इंटरनल इशूज जिस पर आप सरकार का ध्यान तुरंत आकर्षित करना चाहते हो, कोई ऐसा मैटर आ चुका हो जिस पर हो सकता है कि सरकार के अधिकारियों को जानकारी नहीं हो, संसद को जानकारी नहीं हो, आप तुरंत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, सरकार को जवाब। मान लो आपने विदेश मंत्रालय से कोई प्रश्न पूछा, विदेश मंत्री नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष किसी अन्य मंत्री से इस बारे में जवाब देने के लिए कह सकते। अन्य मंत्री सीधे कह सकता है कि हमारे विभाग का मसला नहीं है, हम इसकी सूचना तुरंत संबंधित मंत्रालय को दे रहे हैं, वहां से आपको इस बारे में जानकारी दी जाएगी। कभी कभी होता कुछ सूचना मंत्री के पास भी तुरंत नहीं होती तो मंत्री भी समय लेता।
तो क्वेश्चन आवर में पहले से निर्धारित लोग ही प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन 0 आवर में कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है, लेकिन या तो प्रश्न पब्लिक इंटरेस्ट से होना चाहिए या सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर से होना चाहिए। इंडिविजुअल मैटर या सामान्य मैटर नहीं होना चाहिए, कोई गंभीर विषय, ताकि उसका इम्पोर्टेंस बना रहे। 0 आवर को इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की देन कहा जाता है। 0 आवर का कंसेप्ट भारत में उत्पन्न हुआ, पहले 0 आवर नहीं था, बाद में भारत से धीरे धीरे गया। कभी कभी कुछ मुद्दे ऐसे आ जाते हैं जिस पर तुरंत सरकार को सूचना देना या सरकार से जवाब मांगना जरूरी होता है। क्लियर हुआ? अगर हम पूछें व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड 0 आवर, एक तो टाइमिंग को लेकर क्वेश्चन आवर 11 से 12 होता है, 0 आवर 12 से 1 हो। क्वेश्चन आवर में पहले से फिक्स होता है कि किस सदस्य को प्रश्न पूछना, 0 आवर में कोई फिक्स नहीं होता, कोई भी सदस्य प्रश्न पूछ सकता है। अगर कोई गंभीर प्रश्न उठ गया तो चेयरपर्सन को यह अधिकार होता है कि 12 से 1 के बजाय अधिक समय तक इस पर चर्चा करा सकते, लेकिन जनरल टाइम क्या है, 12 से 1 होता। क्लियर हुआ? देखिए, जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, स्टार क्वेश्चन एंड नॉन स्टार क्वेश्चन। अगर आपने सरकार से लिखित में उत्तर चाहते, अगर जो आपने प्रश्न पूछा है लोकसभा अध्यक्ष को दिया, उस पर स्टार का निशान बना दिया, तो इसका मतलब होता है कि आपको लिखित में उत्तर नहीं चाहिए, बल्कि आप मौखिक उत्तर ही चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि मंत्रीगण सदन में खड़ा हो, आपके प्रश्न का जवाब दें, आप उनसे काउंटर प्रश्न कर सकते। अगर मंत्री ओरल आंसर दे रहा, आपके सामने खड़ा है, तब तो आप मंत्री से क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर आपने लिखित में उत्तर मांगा है तो मंत्री ने लिफाफा में भर करके अपना उत्तर आपके घर भेज दिया, आपके एड्रेस पर भेज दिया, तब तो आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो स्टार क्वेश्चन का उत्तर मंत्री मौखिक देता, क्रॉस क्वेश्चन करने का भी विकल्प होता, इस पर दूसरा क्वेश्चन भी रिलेटेड सदस्य पूछ सकता। जो नॉन स्टार क्वेश्चन होते उस पर स्टार का निशान नहीं बना होता। इसका मतलब है कि सदस्य क्या चाहता कि हमें आप लिखित में उत्तर दीजिए, तो वह उसके एड्रेस पर, परमानेंट एड्रेस और उसका टेम्पररी एड्रेस जो करस्पॉन्डेंस है, दोनों पर जो होता है सरकार उत्तर दे देती। अब मान लीजिए ऑनलाइन भी आंसर ईमेल के माध्यम से दिए जाने लगे, नहीं तो पहले रिटन में आंसर होता था, कई 100 पेज के आंसर लिख करके मंत्री को जब गुमराह करना होता था तो संक्षेप में न दे करके जो है वह जो है कई पेज में दे देता। मैंने एक बार सूचना के अधिकार के अंतर्गत पेट्रोलियम कंपनियों के बारे में पूछा था कि पेट्रोलियम कंपनियां कहती हैं कि हमको घाटा हो रहा है, तो आखिर जब घाटा हो रहा तो निगम कर वह क्यों देती हैं? कारपोरेट टैक्स उन्हीं कंपनियों पर लगाया जाता है जो लाभ कमाती हैं। तो हमने कहा जितनी कारपोरेट कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां सब कारपोरेट टैक्स देती हैं, लेकिन फिर भी कहती है कि हमें घाटा हो रहा, आखिर कैसे? मेरे पास जो आंसर आया पेट्रोलियम मंत्रालय से 1600 पेज का आया कि जिसको पढ़ने में कई महीने लग जाए। उसका सीधा था कि मंत्रालय सही आंसर न दे करके पूरी कानूनी प्रक्रिया जो था कर रहा, और एक कार्टून भर करके कोरियर से, पोस्ट ऑफिस से हमारे पास भेजा गया कि उसको हम पढ़ न सकें। तो सरकार कभी कभी इस तरह से भी रिटन आंसर में आपको गुमराह करती है देने के लिए। तो लेकिन जो व्यवस्था है, पूछा जाता है दोनों तरीके। तो मेरा आपको बताना था स्टार क्वेश्चन क्या होता है, नॉन स्टार क्वेश्चन क्या होता है, इनके बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया। यह केंद्र संसद में भी पूछा जाता है, राज्य की विधानसभाओं में संबंध, सत्ता पक्ष के लोग भी पूछ सकते हैं, विपक्ष के लोग भी पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ?
कुछ देर पहले हमने प्राइवेट बिल डिस्कस किया था, तो यह ध्यान रखना कि प्राइवेट बिल केवल फ्राइडे को संसद में प्रस्तुत की जा सकती है, उसके पहले नहीं की जा सकती है। योग्यता क्या होती है? क्या चीज? योग्यता क्या होती है किसकी? पास करने की, प्रस्तुत करने की? देखिए, प्राइवेट बिल प्रस्तुत करने के लिए जो सदस्य होता है लोकसभा से अनुमति मांगता है, या राज्यसभा में प्रस्तुत करना तो राज्यसभा के सभापति उसे बताता है कि किस विषय पर हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। फिर उसके बाद संसद की एक समिति होती है, उसकी जांच करती है। जांच करने के बाद उसे लगता है कि सदस्य ने गंभीर विषय उठाया तो अनुमति दे देती है, नहीं तो खारिज कर देती है। लास्ट टाइम किरोड़ी लाल मीणा ने करवाया था। हाँ, तो उन्होंने, भाजपा के वो सदस्य थे, भाजपा की स्क्रूनिंग कमेटी थी जो संसद में भाजपा को, उन्होंने अनुमति दी। लेकिन आगे क्या हो, आगे वो प्रोसीड नहीं हो पाया। प्रस्तुत किया लेकिन बीच में ही उसको एक सामान्य समर्थन नहीं मिल पाया। जब प्रस्तुत किया जाता तो उस पर सदन में मतदान होता कि इसे आगे बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए। तो प्रस्तुत करने के बाद उनको जो आगे बढ़ाया ही नहीं। आपके ही राज्य के कानून मंत्री मेघवाल जी, उन्होंने कहा वापस ले लो, इस पर बाद में हम विचार कर लेंगे। तो वापस ले लिए, आपस का मामला था, पक्ष का। तो इस तरह की स्थितियाँ। तो प्राइवेट बिल भी पीठासीन अधिकारी के अनुमति से होती है और फ्राइडे को प्रस्तुत की जाए। सरकारी बिल किसी दिन भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट बिल के बारे में एक परंपरा बन चुकी है कि वह केवल फ्राइडे को प्रस्तुत की जाएगी, अंतिम कार्य दिवस में प्रस्तुत की जाएगी। सामान्यतः संसद की कार्रवाई कब होती है? मंडे टू फ्राइडे होती है। लेकिन सरकार चाहती है कभी विशेष मैटर आ जाता तो सैटरडे को भी डिस्कस कर लेती है, संडे को भी। वो डिपेंड करता है सरकार पर। एक जनरल जो होता है मंडे टू फ्राइडे होता है। क्लियर हो गया? तो अभी इसके बारे में हमने विधेयक के बारे में, जब विधेयक पारित हो जाता तो वह क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। जब तक विधेयक पारित नहीं होगा तब तक अधिनियम नहीं बनता है। क्लियर हो गया? और कोई अंतर नहीं। कानून बनाने का मसौदा जब संसद में पारित हो गया, राष्ट्रपति महोदय या महोदया ने स्वीकृति दे दिया और भारत के गजट में प्रकाशित हो गया, तब वह अधिनियम बन जाता। गजट शब्द क्या होता है? एक मैंने प्रयोग किया कि गजट में वो पब्लिश न हो जाए। गजट शब्द के, आपका सिलेक्शन जब आईएएस में होगा तो आपके नाम भी गजट में प्रकाशित किए जाएंगे। भारत अखबार नहीं होता बेटा, अखबार तो रोज प्रकाशित होता है, गजट रोज प्रकाशित नहीं होती है। गजट भारत सरकार का एक दस्तावेज है जो विभिन्न विषयों के संदर्भ में, सरकारी सूचनाओं के संदर्भ में टाइम टू टाइम पर पब्लिश किया जाता। यूपीएससी अपनी वैकेंसी निकालती है तो उसे भी गजट आप गवर्नमेंट के, भारत सरकार के गजट में प्रकाशित करती है। तो गजट क्या है? एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें प्रकाशित सूचनाएं सही मानी जाती है। उससे सरकार इनकार नहीं कर सकती है कि यह सूचना हमारे तरफ से नहीं दी गई। गजट में यूपीएससी के सिलेक्टेड कैंडिडेट की हर वर्ष भारत सरकार लिस्ट प्रकाशित करती है कि यह लोग इस साल क्वालिफाई। राजस्थान सरकार की भी गजट होगी, आरएस में क्वालिफाई करोगे तो राजस्थान सरकार द्वारा आपका नाम राज्य सरकार की गजट में प्रकाशित किया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग तैयार पहले से ही हो कि हमारा नाम भी भारत सरकार और राजस्थान सरकार की गजट में आज नहीं तो कल आएगा। बोलिए किस। अब देखिए, हमने विधेयक के बारे में डिस्कस किया, अधिनियम के बारे में, और एक शब्द अभी हमने कहा अध्यादेश के बारे में, ऑर्डिनेंस के बारे में हमें डिस्कस करना। देखो, जब संसद का अधिवेशन हमेशा नहीं चलता रहता है, राज्य विधानसभा का अधिवेशन हमेशा नहीं चलता रहता। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, किसी महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाना जरूरी हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार राष्ट्रपति या राज्यपाल से
एक कानून का मसौदा जारी करवाती है, जिसे क्या कहा जाता है? अध्यादेश कहा जाता, ऑर्डिनेंस कहा जाता। अध्यादेश अधिकतम 6 महीना वैलिड हो सकता है। इस दौरान उसे अगर राष्ट्रीय स्तर पर है तो संसद से पारित करवाना होगा, राज्य स्तर पर है तो राज्य विधानसभा से उसे पारित करवाना अनिवार्य होगा। क्लियर हुआ? अगर इस दौरान पारित नहीं होगा तो वह क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाता है। क्लियर हुआ? क्या बोलो? रिपीट कर रहे हैं बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। हर टॉपिक को 2-2 बार 3-3 बार बोलना है। हमने कहा कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, पार्लियामेंट का सेशन प्रोग्रेस नहीं कर रहा हो, ऐसी स्थिति में जब किसी कानून की आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करके सरकार एक टेम्पररी कानून का प्रारूप जारी करती है। दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस या अध्यादेश कहा जाता है। क्लियर हुआ? अध्यादेश मैक्सिमम 6 महीना लागू रह सकता। इस दौरान उसे संसद की अनुमति लेना जरूरी। अगर संसद अनुमति नहीं देती है तो अध्यादेश क्या होगा? समाप्त हो जाए। कभी कभी अध्यादेश को खुद भी सरकार वापस ले लेती है। समस्या का समाधान हो गया या सरकार कोई अन्य अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर दिया तो बीच में अध्यादेश वापस ले सकती है। क्लियर हुआ? तो अध्यादेश जब संसद का अधिवेशन चल रहा होगा तब नहीं जारी किया जाएगा। हाँ बोलिए। तो और बताओ अपना। हाँ, क्वेश्चन ये था, मतलब किसके द्वारा दिया जाता है? कौन देता है? लोकसभा में मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन देता है और जो आंसर आता है वाइस प्रेसिडेंट से वो रिटर्न में आता है या ओरल में आता है? बैठ जाओ। आपका प्रश्न है कि जब किसी सदस्य को प्रश्न पूछना होता है तो वह किसको? उस समय जो सदन का चेयर पर्सन होता है, अगर चेयर पर्सन वाइस प्रेसिडेंट है तो उनको देता है, उनके स्टाफ को देता है कि इस पर हम प्रश्न उत्तर चाहते हैं, तो चेयर पर्सन द्वारा संबंधित मिनिस्ट्री को भेज दिया जाता है, रिलेटिव मिनिस्ट्री को भेज दिया जाता है। मान लो आपका क्वेश्चन शिक्षा मंत्री, हाँ, आपने जब क्वेश्चन आवर में प्रश्न पूछ रहे हो तो इसकी आपको रिटेन सूचना देनी पड़ती है। केवल उस पर आपका प्रश्न क्या है आपको लिख करके देना पड़ता है। आपने उस पर स्टार का निशान लगा दिया तो आपका उत्तर लिखित नहीं चाहिए, मौखिक चाहिए। आपने स्टार का साइन नहीं बनाया है तब जो है आपको जो है लिखित उत्तर दिया जाएगा। तो आपका प्रश्न है कि कौन उत्तर देगा? जिस मंत्रालय जिस विभाग से संबंधित होगा वह विभाग उत्तर देगी। आप बताओ। हाँ बोलो। आपका प्रश्न था कि कौन प्रश्न पूछता है तो आवाज नहीं आ रही है। देखिए संसद में प्रश्न